हेलो हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है ना? बीच बीच में फोन कर दे रहा है, सब कट जा रहा है। चलो सब लोग पहले वीडियो ऑन करो। तो रोज का एक अलग हमारा ड्यूटी हो गया है। तुम लोगों को रोज बच्चा की तरह बोलेंगे कि वीडियो ऑन करो, साउंड ऑन करो। सर सॉरी, मेरा कैमरा खराब है। अरे कैमरा खराब ही रहेगा तुम्हारा जिंदगी भर, ठीक ना होगा। सर लॉकडाउन में कहाँ बाहर जाए। अच्छा। सर घर के बगल में कोरोना पॉजिटिव मिल गया। अरे बाप रे, कहाँ रह रही हो? कैम नगर। तब तो वहां से यहाँ निकलना भी हेड के है। मेरा तो यस बगल वाली सर। फ्लैट में हो गया है। सब मोहल्ला में है, हमारे मोहल्ले में भी 2-3 को निकला था, अभी तो ठीक हो गया सब। और इसीलिए अभी वहाँ नहीं जा रहे। धनु क्या बोलते हैं, कोना वाले वास्तु विहार में नहीं जा रहे हैं। वहां से फिर हमको सामान वामान लाना ले जाना रोज रहेगा, तो रोज कौन निकलेगा बाजार। यहाँ तो है कि सप्ताह में 2 दिन भी अपना निकल के गए, जाके लेके चले आए। चलो, तो तुम्हारा अंकिता का, अर्पिता श्रीवास्तव का खराब है, वैभवी है, आकर्ष है, अदिति है, इन लोगों का हो गया। त्रिशु कुमार है। त्रिशु तो सुनाई नहीं देता है। पिछले बार भी आउट कर दिए थे इसको। आज भी लग रहा है कि बाहर जाएगा। अंशु कुमारी, प्रशांत कुमार, आकर्ष कुमार टेने। आकर्ष ब्लैंक आ यस रहा सर। है। सर क्या कहते हैं, डेस्कटॉप से सर कनेक्ट है सर, कैमरा डेस्कटॉप से कनेक्ट है तो कैमरा काम नहीं कर रहा है। त्रिशु कुमार सिंह, टेन कौन सेक्शन का है? त्रिशु कुमार सिंह, आवाज मिल रही है? नहीं। साक्षी यस सर। कुमारी, हाँ तो वीडियो ऑन करो अपना। प्रशांत कुमार 10J, प्रशांत 10J ऑन करो। सर। अनुभव कुमार यस सर। ओझा, अनुभव ओझा तुम भी ऑन करो। ऋषु तुम्हारा ऑन नहीं हुआ है अभी तक। ये कौन है? आकर्ष कुमार, अच्छा इसका तो डेस्कटॉप का प्रॉब्लम है। अनुभव ओझा, यस सर, कर रहे हैं, 1 मिनट। प्रशांत 10J, प्रशांत 10J आवाज मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रही है तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो हम लोग जितने हैं उतने ही अच्छे हैं जी। तो एग्जाम की बात हो गई जितनी होनी थी। अगर उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, पूछना होगा तो पूछोगे बीच में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक अपना। पिछले सप्ताह में हम लोग जब खत्म किए थे तो कास्टिक सोडा में प्रोसेस पढ़े थे हम लोग। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कास्टिक सोडा का जो डिटेल्स है, इंट्रोडक्शन वो पढ़े। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पढ़े। मैन्युफैक्चरिंग कौन से प्रोसेस से होता है जी, याद आ रहा है? नाम क्या है प्रोसेस का जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कास्टिक सोडा का? जल्दी आंसर दो सर लोग। रिपीट कीजिए तो। कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से करते हैं? इस सर प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज का करते हैं वो भी पूछेंगे। पहले ये बताइए कि प्रोसेस का नाम क्या है। नहीं याद? एनीबॉडी? कौन कौन ज्वाइन किया है? अनुभव, अर्पिता, याद है? नहीं याद है, चलो।
सॉल्वे प्रोसेस, याद आया? SOLVEI, सॉल्वे प्रोसेस। माइक ऑन करो लोग, हाँ ना बोलना चाहिए ना, तो पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं ना, भाषण नहीं दे रहे हैं। सब सोया हुआ है, सुनाई दे रहा है जी? यस सर। तो बोल क्या नहीं रहा सब? सॉल्वे प्रोसेस में किस चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं? बोलो। पिछले सप्ताह का सब इरेज हो गया है रक्षाबंधन में ना, जन्माष्टमी में। ब्राइन, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको बनता है 3 प्रोडक्ट, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और Cl2 यानी क्लोरीन गैस। और ब्राइन किसको बोलते हैं? तो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जितना सॉल्ट उतना वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे 50-50 के रेशियो में, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। तो पिछले सप्ताह में हम लोग कास्टिक सोडा का यूज पढ़ लिए थे, हाइड्रोजन का यूज पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्लोरीन और HCl का यूज पढ़ेंगे। HCl कैसे बना? तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन उसमें बनता है उस प्रोसेस में, वो आपस में कंबाइन होकर HCl बनाते हैं। क्लोरीन का यूज है, सबसे पहला यूज है इसका, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। तो पीने का जो हम लोग का पानी होता है उसमें उसको ये करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हम लोग जो भी फिल्टर यूज करते हैं, तो आपके जो सस्ते वाले फिल्टर होते हैं उसमें क्लोरीन टैबलेट्स यूज किए जाते हैं, जो कि वाटर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स होते हैं उसको मारता है, डिसइंफेक्ट करता है। और उसी तरह से स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसमें भी बैक्टीरिया वायरस ना हो उसके लिए क्लोरीन टैबलेट्स यूज किया जाता है। तो थोड़ा टेस्ट में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। फसल को या कोई जो पेरिसेबल आइटम्स है उसको खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स या डिसइंफेक्टेंट्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, जो आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में नगर पालिका या लोग अपने से भी खरीद के नाले नाली के किनारे अपना डालते हैं, उसको बनाने में यूज होता है। HCl बनाने में यूज होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या HCl गैस हो, दोनों। क्लोरोफॉर्म, जो पहले एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता था मेरे पेशेंट को बेहोश करने के लिए सर्जरी के दौरान। और DDT, जो कि एक एक्सप्लोसिव है, उसको बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC। फ्रियोन नाम सुने होंगे 8 क्लास में, आपको पोल्यूटेंट्स में पढ़ाया गया होगा, एयर पोल्यूटेंट्स में। फ्रियोन्स जो फ्रीजिंग एलिमेंट के, मतलब फ्रीजिंग गैस के रूप में यूज किए जाते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है वो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन का यूज होता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प एंड कॉटन फैब्रिक्स। वुड पल्प से पता है कि पेपर बनता है और इसके अलावा रेयन भी बनता है, तो उसमें जो आपको ग्रीस या डर्ट ये सब जो होते हैं उसके दाग को हटाने के लिए, या कॉटन के जो फैब्रिक्स हैं उसमें से उन दाग को हटाने के लिए ब्लीच करते हैं। ब्लीच यानी कि क्लोरीन से उसको वॉश करते हैं। और PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि हमारे शू सोल्स में, टूथब्रश में, ये सब में यूज होता है, उसको बनाने में भी यूज होता है ये क्लोरीन। इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है, कहाँ चला गया, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो हम लोग पहले तो सब लोग जानते हैं कि लेबोरेटरी में यूज होगा एक एसिड के रूप में, यानी लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज है। उसको यूज करके और भी दूसरे, जैसे हाइड्रोजन गैस बनाना है तो क्या करेंगे, जिंक ले लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा दिए, बन गया हाइड्रोजन गैस। तो लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एक्वारेजिया, इसके बारे में आपको 3rd लेसन में भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे कि पढ़े होंगे कि जो गोल्ड और प्लैटिनम जो 2 मेटल हैं, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। ये किसी के साथ लगभग रिएक्शन नहीं करते, इवन कंसेंट्रेटेड HCl, H2SO4, HNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन गांव में सुने होंगे कि जैसे कोई गहना साफ कराने गया, वो घूमते रहता है सब गहना साफ करने के लिए फेरी में, फेरी के वाले के रूप में, तो गहना साफ कराया और वजन कम हो गया, तो सोना लूट के भाग गया।
एक्चुअली में वो यूज करते हैं एक मिक्सचर, एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं, या फिर रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड, वो क्या करता है वो जो ठग है कि एक बोतल में रखा है कंसंट्रेटेड HCl और एक बोतल में रखा है नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। अब 3 पार्ट HCl का ले लिया, आपके सामने ही मिलाएगा वो, और 1 पार्ट ले लिया HNO3 का, और दोनों को जैसे ही मिक्स होगा तो एक मिक्सचर बनेगा, एक्वा रेजिया रॉयल वाटर, HOCl एक्चुअली बनता है, क्या बोलते हैं, हाइपो क्लोरिक एसिड शायद बोलते हैं उसको। तो उनका उस मिक्सचर में जब गोल्ड या प्लेटिनम को डालते हैं तो जो अलग अलग रिएक्शन नहीं करता था उस मिक्सचर में रिएक्शन करके गोल्ड क्लोराइड या प्लेटिनम क्लोराइड बन जाता है। तो उसमें क्या होगा कि गोल्ड का जितना देर तक रखेंगे उतना देर तक का उसका जो अपर लेयर है वो रिएक्शन करके गोल्ड क्लोराइड या प्लेटिनम क्लोराइड उसमें डिजोल्व होते जाएगा, मतलब नीचे डिपोजिट होते जाएगा उस मिक्सचर में, और आपका गहना तो साफ हो ही जाएगा क्योंकि ऊपर का लेयर हट गया वहां से। तो वो लोग क्या करते हैं चीटिंग की, जैसे वो साफ करेगा और आपको चिमटा से निकाल के कपड़े से अच्छे से सुखा उखा के अब बोलेगा कि लाल कपड़ा ले आइए, या कोई भी कपड़ा बोलेगा साफ सुथरा कपड़ा ले आइए और उसमें लपेट के दे देगा, बोलेगा कि इसको अभी खोलिएगा मत, 4 घंटे बाद खोलिएगा नहीं तो काला हो जाएगा। अब देहात के लोग जो है बड़े भोले होते हैं तो अपना रख दिए, भाई 4 घंटा 5 घंटा बाद ही खोलेंगे, तब तक 4-5 घंटे में वो कई गांव पार कर जाएगा और बच जाएगा आपके पास। जब सोना आप देखिएगा कि जो हमारा कंगन 20 ग्राम का था अब वो 12 ग्राम का रह गया है, तब पता चलेगा कि इतना ठग करके ले गया। तो वो मिक्सचर कहलाता है एक्वा रेजिया, ये बहुत ठगी के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीनिंग स्टील। स्टील का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं, जब उसको आयरन और कार्बन को मिक्स करते हैं तो कार्बन का ब्लैक स्पॉट्स आ जाता है। उस स्पॉट्स को क्लीन करने के लिए HCl से उसको वॉश किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं और लेबोरेटरी एजेंट तो बता ही चुके हैं। तो ये सारे जो चारों प्रोडक्ट्स थे कास्टिक सोडा में, कास्टिक सोडा हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl, इन सबके अलग अलग यूज हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट, हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। अब इंग्लिश से नहीं पता चलेगा लेकिन हिंदी जैसे ही उसका नाम सुनोगे तो उसका मतलब लगभग समझ में आ जाएगा। विरंजक चूर्ण का मतलब हुआ कि रंग को उड़ाने वाला पाउडर, यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे व्हाइट कपड़े पे कोई दाग लग गया तेल का, घी का, इंक का, तो धोबी के यहाँ देते हैं तो दाग साफ हो जाता है। एक्चुअली दाग साफ नहीं होता है, वो कलर ही वहां का गायब कर दिया, जो भी कलर बना इंक से या आपका तेल से या ग्रीस से, उसका कलर को ही गायब कर दिया। अगर कलर कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर में धो दिए तो उसका भी कलर गायब हो जाएगा। तो डीकलराइजेशन के लिए यूज किया जाता है मेनली कपड़ों में। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इसका अलग होता है, लेकिन 10th लेवल के लिए जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कॉमन नेम तो पता ही है ब्लीचिंग पाउडर। बनाते कैसे हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्लोरीन को पास करना होता है। पास करना मतलब क्लोरीन गैस को फ्लो करना होगा किस पे? ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम मतलब कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है, इसको थोड़ा सा एनहाइड्रस कर देंगे, थोड़ा मतलब जो मॉइस्चर का कंटेंट है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ड्राई स्लेक्ट लाइम कहलाता है। अब उसके ऊपर जब क्लोरीन को पास कराएंगे तो ये आपको बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर जो है वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। और जिस प्लांट में, प्लांट यानी कि पौधा वाला प्लांट नहीं, फैक्ट्री का प्लांट, तो जिस प्लांट में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो प्लांट यूज करते हैं इसके लिए, उसका नाम है हैसन क्लेवर प्लांट। ये सब टिपिकल क्वेश्चंस हैं, MCQ के क्वेश्चन बनते हैं ये सबसे। और इसका सॉल्यूशन जो है वो मिल्की वाइट कलर का दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ अनरिएक्टेड लाइम रह जाते हैं। जैसे रिएक्शन होगा, ये जो लाइम है, लाइम वाटर, इसका कुछ पार्ट अनरिएक्टेड भी रह जाता है। इसके चलते इसका जो सॉल्यूशन है जो ये ऑब्टेन होगा वो मिल्की वाइट दिखेगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज। तो पूरी तरह से ये व्हाइट नहीं होता है, येलोइश व्हाइट होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पाउडर देखोगे तो क्रीम कलर का दिखेगा, इसी तरह से ये भी क्रीमिश व्हाइट होता है।
और जब इसको एयर में खुला छोड़ देंगे, एक्सपोज करेंगे, तो आपको क्लोरीन गैस का स्मेल आएगा। जैसे कि आपको वो जो सस्ते वाले फिल्टर बोले हम लोग, कैंडल फिल्टर जिसको बोलते हैं, 1000-2000 का जो मिलता है, उसके पानी में जैसा स्मेल आता है वैसा ही स्मेल इसमें भी आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल बहुत एक स्पेसिफिक स्मेल है, आपको जब कहीं पे डाला है तो पता चल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर और एयर में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ये एयर में एक्सपोज होगा, इसका कुछ पार्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोरेट कार्बोनेट बना देगा और क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। तो क्लोरीन रिलीज हो जाएगा तो उसका स्मेल आएगा। वाटर में ये हर अमाउंट में सोल्यूबल है, लेकिन इसमें जो लाइम है वो इनसोल्यूबल है, तो इसलिए वो मिल्की वाइट कलर का दिखता है। और एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन रिलीज होता है। एसिड के साथ वो डिपेंड करता है किस एसिड का रिएक्शन कराते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CaCl2 बनेगा, H2O बनेगा और Cl2 रिलीज हो जाएगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका SO4 और इसका Ca मिल करके बन गया CaSO4, इसका H2 और इसका O मिल करके बन गया H2O, और बाकी जो Cl2 बच गया वो रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जरूर याद रखना है। अब आते हैं इसका आगे इसी रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है कि अगर इसमें हम लोग ज़्यादा एसिड यूज करते हैं, एसिड का अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो जितने क्लोरीन होते हैं ब्लीचिंग पाउडर में सारा का सारा लिबरेट हो जाएगा। तो जितना ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन लिबरेट होता है, जितना निकलेगा उतना ही अच्छा क्लोरीन वो ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि वो कितना क्लोरीन को लिबरेट करेगा। उसको बोलते हैं, उस अमाउंट ऑफ क्लोरीन को बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। तो जितना अवेलेबल क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा होगा, ब्लीचिंग पाउडर उतना ही ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। तो एक जो एवरेज या गुड क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें 35 to 38% अवेलेबल क्लोरीन होता है, यानी कि इतना लगभग 35 to 40% वो क्लोरीन लिबरेट करेगा। यूज ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन हो या लिनन हो, उसको ब्लीच करने के लिए, यानी कि उसमें जो भी स्पॉट्स हैं ऑयल के या ग्रीस के, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। वाइट कपड़ों को खास करके लिए लॉन्ड्रीज में ब्लीच किया जाता है, उसके जो भी स्टेन्स हैं उसको हटाने के लिए। इसके अलावा वूल जो है श्रिंकेबल आइटम है, अगर प्योर वूल है तो सिकुड़ता है, तो उसका स्वेटर बनाने से पहले वो जो वूलन फाइबर है, थ्रेड है, उसको आप ब्लीचिंग पाउडर में उसको सोक करके रख दिया जाता है रात भर, ताकि वो अनश्रिंकेबल बन जाए, यानी अब वो सिकुड़ेगा नहीं। वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, ताकि जर्म्स उसके मर जाएं, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से कि जब इनसफिशिएंट एसिड को यूज करते हैं हम लोग, इनसफिशिएंट एसिड यानी कि बहुत ज्यादा एसिड नहीं, जितना चाहिए उससे कम ही यूज करें, तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर हो गया और ये H2SO4 हो गया। तो ये जब रिएक्शन होता है तो CaSO4, अब उधर पढ़े थे हम लोग कि आपको बनता था CaSO4, H2O और Cl2, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ज्यादा अमाउंट लिए ब्लीचिंग पाउडर का और 2 मोलिक्यूल लिए और 1 मोलिक्यूल लिए H2SO4 का, तो CaSO4 बना, साथ में CaCl2 बना, सिर्फ Cl2 नहीं बना, CaCl2 बना, और हाइपोक्लोरस एसिड बना, HClO, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसको। ये एक टेम्पररी कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं इसको। जब किसी रिएक्शन में अगर कोई टेम्पररी प्रोडक्ट बनता है तो उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो ब्रेक हुआ HCl में, और साथ में ऑक्सीजन जो है एटम के फॉर्म में बना। तो एटम के फॉर्म में बनने के कुछ ही समय के बाद वो O और O मिल करके फिर O2 बन जाएगा। लेकिन अगर उसके बनने से पहले अगर वो यूज हो गया तो वो कहलाएगा कि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नेसेंट यानी कि न्यूली बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन का एटम आपको प्रोड्यूस हुआ, रिएक्शन में फॉर्म हुआ, वो ऑक्सीडाइज कर देगा जो दूसरे रिएक्शन का। तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्लीचिंग पाउडर से आया, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में किसी को कोई प्रॉब्लम? ब्लीचिंग पाउडर टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम?
सर No, इसका लास्ट पॉइंट समझा दीजिए सर। लास्ट वाला यही वाला ना, नेसेंट ऑक्सीजन वाला ना। यस सर। हाँ देखो फिर से बता देते हैं। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 2 molecules ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड 1 molecule ऑफ H2SO4, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा है और HCl उसके रेशियो में कम है, यानी कि इनसफिशियंट एसिड लिए हम, तो बना हम लोगों का 3 प्रोडक्ट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये हाइपोक्लोरस एसिड बहुत देर तक स्टेबल नहीं होता है इस रिएक्शन में, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी कि वो आगे ब्रेक होकर कुछ दूसरा कंपाउंड बना रहा है। तो ये HCl जो है, HClO हाइपोक्लोरस एसिड, ये HCl और O में टूटा, तो O के दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है, एक हम बताए थे पीएच पढ़ाते हुए कि स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करते हैं, याद है? जैसे स्क्वायर Yes, ब्रैकेट sir. के अंदर H+ लिख दिए तो उसका मतलब क्या हुआ? ऐसे पढ़ाई नहीं होगा, मतलब खुद पढ़ोगे नहीं और हम खाली आके यहाँ पे भाषण देते रहेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा मेरा इतना भूखने का। H+ को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दिए तो कोई बताएगा इसमें से जितने लोग ज्वाइन है कि क्या बोलेंगे, उसको क्या वो इंडिकेट कर रहा है? नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एन सॉल्यूशन वो इंडिकेट करता है। OH- को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए तो वो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन में आपका। किसी का मैसेज आया है, क्या है? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, सबको नहीं आ रहा है आवाज? आवाज आ रही है अभिनव? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं, यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे होगे, पॉइंटर दिख रहा होगा मेरे माउस का, तो वो आपका कंसेंट्रेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है आपका एटॉमिक फॉर्म में है। एटॉमिक फॉर्म में है यानी कि वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म मोलिकुलर फॉर्म कहलाता है, O2 कहलाता है। तो ये जो O हुआ, ये किसी में ऐड होकर के किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड होके उसको ऑक्सीडाइज करेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये किसी में दूसरे में ऐड होकर के उसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए बोलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। कोई प्रॉब्लम? और जब भी बिना चार्ज के अगर कोई एटम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है उसको बोलते हैं नेसेंट। क्लोरीन डाल दिए ब्रैकेट में, Cl डाल दिए और दोनों तरफ ब्रैकेट, तो नेसेंट क्लोरीन हो गया। अगर हाइड्रोजन डाल दे तो नेसेंट हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन डाले तो नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। और नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल बनने से पहले ही इसको यूज कर लेना है। और कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो लोग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर। खाली यस एक ही को सर। आवाज आ रही है, सबको नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है सर। आ रही है तो बोलो लोग, हाँ ना, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है? नहीं है तो बोलो Yes, नहीं sir. है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। हाँ चलो, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट हम लोग का जो सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम इसमें से किस किस ने सुना है अपने घर पे? हमारे केमिस्ट्री क्लास में नहीं? हाँ जी, कोई आंसर नहीं? फिर देखते हैं, किसी का मैसेज आया है।
मैंने सुना है सलोनी। सलोनी का आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए वो खाली मैसेज कर रही है। सबके घर पे किचन में भी बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे या देखे भी होंगे। कैसा होता है जी बेकिंग सोडा? अभिनव, अभिनव सुनाई दे रहा है? यस सर। अरे तो तुम भी आज शांत बैठा है। व्हाइट इन कलर। बेकिंग सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। NaHCO3 हो गया केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी शॉर्टकट में बोलते हैं। बनता ये भी सॉल्वे प्रोसेस से ही है, जो हम लोग का कास्टिक सोडा बनाने का प्रोसेस था उसी प्रोसेस से बनता है। ये नहीं, उसको गलत हो गया मेरा। कास्टिक सोडा जो है वो क्लोर एल्केली प्रोसेस बोला जाता है। तो तुम लोग भी पढ़ा नहीं है, याद है नहीं, इसलिए कुछ कोई ये भी नहीं किया। नहीं सर, क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं। ये जो दोनों पाउडर अभी हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे, आज बेकिंग सोडा पढ़ेंगे और कल तो पता नहीं क्लास नहीं चलेगा, तो उसको वॉशिंग सोडा, ये दोनों जो है सोल्वे प्रोसेस से बनते हैं। सोल्वे प्रोसेस क्या है? इसमें भी ब्राइन ही यूज किया जाता है। ब्राइन को बताने का जरूरत नहीं है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। अब ब्राइन के ऊपर अमोनिया से सैचुरेट करते हैं पहले, यानी ये आपको देखो यहाँ पे अच्छे से समझोगे इस रिएक्शन को। ये दोनों मिला के क्या हुआ? ब्राइन है। अब इसको सैचुरेट किए अमोनिया से, यानी कि NH3 से, और उसके ऊपर फिर पास कराए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 4 रिएक्टेंट हो गए। 2 तो आपका ब्राइन से हो गया, ये ब्राइन हो गया, ये अमोनिया गैस उससे सैचुरेट किए उस सॉल्यूशन को, सैचुरेट के मतलब कि उसमें अमोनिया गैस मिक्स किए और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके ऊपर पास कराए, तब आपको प्रोडक्ट बना 2। एक बना सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और साथ से बना NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो है जो बना वो वाटर में एस्पायरिंगली सोल्यूबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो हाईली सोल्यूबल है। तो जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो घुल जाएगा, जो कम सोल्यूबल है उसको हम लोग फिल्टर आउट करके निकाल लेंगे और फिर सुखा लेंगे, तो हमारा बेकिंग सोडा बन गया। हालांकि स्मॉल स्केल पर अगर बनाना है लेबोरेटरी में, तो वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसका एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे, तब भी बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशन का आपका तरीका हुआ, और ये मैन्युफैक्चरिंग का मेथड हुआ। ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया और ये लेबोरेटरी मेथड हो गया। क्लियर है यहाँ तक में? किसी को कोई प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग में? हाँ जी। नो सर। मैन्युफैक्चरिंग में रिएक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हो या क्लियर नहीं हुआ हो? लग रहा है आवाज ही नहीं जा रहा है सबके पास। आवाज मिल रहा है जी? Yes, क्या sir. प्रॉब्लम है? Sir. ओके, प्रॉब्लम नहीं है। चलो तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे Yes, पढ़ना है sir. इसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में है कि इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो सब लोग देखे होंगे कि बेकिंग सोडा जो घर पे है, अभी घर पे जो है वो दो तरीके का चीज होता है। एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है। जो लोग किचन में जाते होंगे उनको पता होगा, इंटरेस्ट लेकर के कुकिंग में, उनको पता होगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब इसको हम लोग एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होता है, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं होता है इसका। तो इसलिए ये स्टेबल होता है एयर में, यानी कि एयर में जाने पे ये जो है डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, इट इज स्पैरेंगली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में वाटर में डिजोल्व होता है, लेकिन जब जितना भी डिजोल्व होगा तो जो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर जो है वो एल्केलाइन होगा, यानी कि हाईली बेसिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और वाटर में डिजोल्व किए,
तो बना NaOH और H2CO3, यानी ये हो गया आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेकिंग सोडा, वाटर यूज करके उसको तोड़े। तो NaOH बेसिक होता है, तो इसलिए सॉल्यूशन जो है बेसिक हो जाएगा। और जब इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसका, और डिकम्पोजिशन होकर बनेगा ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। यानी पिछले स्लाइड में जो रिएक्शन देखे थे लास्ट में लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, उसका जस्ट रिवर्स होगा। और एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये पहले भी पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, कि जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को या मेटल बाई कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव्स ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ, ब्रिस्क एफर्वेसेंस यानी कि बड़े बड़े बबल्स के फॉर्म में झाग निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, साथ में सॉल्ट और वाटर भी बनेगा। तो ये रिएक्शन पहले से पढ़ाया हुआ है। अब आते हैं इसका यूज। तो चूंकि इसका सॉल्यूशन जो है एक्वा सॉल्यूशन एल्केलाइन होता है यानी बेसिक होता है, इसलिए एसिडिटी से रिलीफ के लिए एंटासिड के रूप में इसको यूज करते हैं। वो जो स्टोमक के अंदर जो एक्सेस एसिड का अमाउंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज है घर पे कुकिंग में। तो कुकिंग में जो यूज करते हैं हम लोग, दैट इज मेनली बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, 1 मिनट टाइम है बता देते हैं। बेकिंग सोडा प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ एक माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि साइट्रिक एसिड या टार्टारिक एसिड मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स किया जाता है? यानी बेकिंग सोडा जो है वो आपका प्योर कंपाउंड हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड लाइक साइट्रिक एंड टार्टारिक एसिड। कारण क्या है कि जब आप भोजन में कोई, अभी टाइम नहीं है, अब छोड़ देते हैं, अगले सप्ताह में बताएंगे, क्योंकि 30 सेकंड टाइम दिखा रहा है, बीच ही में कट जाएगा। ठीक है, आज समाप्त करते हैं इतने ही पे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे।